स्टार्ट करने वाले हैं किसके ऊपर। आज हम लोग मेनली टॉपिक है रूफ बोल्टिंग के ऊपर, रेजिन बोल्टिंग के ऊपर क्लास करेंगे और जो आरएमआर के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट, छोटा सा एक लाइन छूटा हुआ, उस लाइन को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो आपका मेन टॉपिक था खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सपोर्ट के एकदम आखिरी पड़ाव पर हम लोग, एकदम आखिरी पड़ाव पर। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि सर 2-4 और क्लास हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि सपोर्ट में से ज्यादा कुछ सवाल आता है। हम लोग ऑलमोस्ट सारे चीज पढ़ चुके हैं, क्रॉप चॉप पढ़ चुके हैं, कॉगिंग सपोर्ट पढ़ चुके हैं, सफारी सपोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, केबल बोल्टिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप रूफ बोल्टिंग, रेजिन बोल्टिंग ये भी पढ़ लेंगे, सारा चीज खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ बचेगा नहीं। इसके बाद स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान के ऊपर आएगा। इसमें हम लोग टेल कन्वर्जेंस रिकॉर्डर, ये सारी जो चीजें होती है ना, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग का टॉपिक जो बचा खुचा सारा चीज खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। दैट टॉपिक इज रिवीजन। पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, कुछ सवालों को देख लेते हैं हम लोग कितना अपना प्रिपरेशन किस लायक बनाए हैं। इस सप्ताह जो एग्जाम होगा, इस सप्ताह हम लोग संडे को जो एग्जाम लेंगे उसका पूरा को पूरा सपोर्ट से ही सारा सवाल रहेगा, अदर से कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट पूरा अच्छे से याद करके रखना। एमसीक्यू जो टेस्ट होगा उस पूरा सपोर्ट से ही रहेगा। चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपना डिस्कशन क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, जो हम लोग केबल बोल्टिंग करते हैं उसका डाया, केबल बोल्टिंग करने के लिए जो डाया होता है होल का कितना होता है। केबल बोल्टिंग जो इस्तेमाल करते उसका डाया कितना होता है, केबल बोल्टिंग जो इस्तेमाल करते उसका डाया कितना होता है। रूफ स्टिचिंग बाकी है, रूफ स्टिचिंग में डेटा लायक वैसा कुछ मिलता नहीं है ना, फिर भी तुम जानना चाहते हो। रूफ स्टिचिंग तो पढ़ा है यार, रूफ स्टिचिंग तो पढ़ा है, रूफ स्टिचिंग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। 43 mm होगा, वेरी गुड। रूफ स्टिचिंग पढ़ा है, तब रूफ स्टिचिंग पढ़ा है। ठीक है, चलो तो जो हम लोग, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम लोग। जो उसका होता है जो पाइप लगाया जाता है, ठीक है, जो एयर रिमूवर जो पाइप होता है उसका डाया कितना होता है। ठीक है, जो एयर रिमूवर पाइप लगाया था वो उसका डाया कितना होता है, जल्दी से। एयर रिमूवर पाइप लगाया तो उसका डाया कितना होता है, 5 mm। कितना डाया होता है, 5 मिलीमीटर का डाया होता है, 5 mm का डाया होता है। कितना होता है, 5 मिलीमीटर का डाया होता है। एक मिनट सुनिएगा, 5 मिलीमीटर का डाया होता है। कितना होता है, 5 मिलीमीटर का डाया। पंखा चाहिए था, अच्छा ठीक है ठीक है, कितना होता है, 5 mm डाया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 मिलीमीटर का डाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम लोग रूफ स्टिचिंग करते थे साइड में जो एंगल लगाया था, कितना डिग्री एंगल पर हम लोग होल लगाते हैं। जो रूफ स्टिचिंग करते तो जो होल लगाया उसका कितना mm डाया, कितना एंगल पे होल लगाते हैं। वेरी गुड, 45 डिग्री एंगल पे हम लोग क्या करते हैं, होल लगाते हैं। ठीक है, कॉगिंग जो सपोर्ट होता है, कॉगिंग सपोर्ट जो होता है वो कॉगिंग सपोर्ट कितना लोड बेयरिंग कैपेसिटी होता है उसका, कॉगिंग सपोर्ट कितना लोड लेने का क्षमता होता है, कॉगिंग सपोर्ट कितना लोड ले सकता है। वेरी गुड, अगर कॉग सपोर्ट को ठीक से लगाया जाए तो कितना लोड ले सकता है, ये कितना ले सकता है, 20 से 25 टन का लोड लेने का क्षमता होता है कॉगिंग सपोर्ट का। कितना होता है, 20 से 25 टन होता है। 20 से 25 टन होता है। कितना होता है, 20 से 25 टन होता है। ठीक है, जो कॉगिंग मेंबर होता है, जो हम लोग प्रॉप सपोर्ट लगाएंगे, प्रॉप सपोर्ट का डाया कितना होता है। जो प्रॉप सपोर्ट लगाते हैं, प्रॉप सपोर्ट का डाया, जो प्रॉप सपोर्ट इस्तेमाल किया उसका डाया कितना होता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। प्रॉप सपोर्ट जो इस्तेमाल है उसका डाया कितना होता है, कितना मिलीमीटर का डाया होता है प्रॉप सपोर्ट का, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। वेरी गुड, कितना होगा प्रॉप सपोर्ट का डाया जो इस्तेमाल करते हैं, 4 से 6 इंच होता है। और ऐसे बोलेंगे तो 100 से 150 mm होता है। 4 से 6 इंच होता है, 100 से 150 मिलीमीटर का होता है, ये होता है। जो प्रॉप सपोर्ट होता है उसको लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितना होता है। ठीक है, जल्दी से आप थोड़े स्पीड करते हैं। प्रॉप सपोर्ट का लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितना होता है, वेरी गुड, 4 से 6 टन होता है। कितना होता है, 4 से 6 टन। बेस प्लेट कितना मोटा होगा, बेस प्लेट का मोटाई कितना मिलीमीटर कितना होना चाहिए, बेस प्लेट का मोटाई कितना होना चाहिए, बेस प्लेट का मोटाई कितना होना चाहिए, जल्दी से। बेस प्लेट का मोटाई कितना होना चाहिए, बेस प्लेट का मोटाई में बात कर रहा हूं यार। 5 mm, 5 सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर का ही लिख रहा है, 5 सेंटीमीटर होता है। हर कोई आंसर यूनिट गलत लिखा है, 5 सेंटीमीटर मोटा होता है। लीड का लंबाई कितना होता है, लीड का लंबाई, जो लीड इस्तेमाल कर उसका लंबाई कितना होता है, 50 मिलीमीटर। कौन लिख रहा है यार, 50 मिलीमीटर गलत जवाब है, 50 सेंटीमीटर होना चाहिए, नॉट लेस देन 50 सेंटीमीटर। कम से कम 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। जो हम लोग बेस प्लेट इस्तेमाल करते उसका चौड़ाई कितना होगा, जो बेस प्लेट इस्तेमाल करते हैं चौड़ाई कितना होगा। राजेंद्र कुमार पोल, प्लीज हमको व्हाट्सअप करना एक बार तुम मुझे, तुम्हारा आईडी ठीक ठाक लगा हुआ नहीं है। चलो कितना करते हैं हम लोग, कितना होगा उसका, 25 सेंटीमीटर। कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान सुख लो, आप लोग देखे होंगे क्लास में बहुत सारे बच्चों को रिमूव कर दिया गया है ना, मोटा मोटी 25-30 बच्चों को ग्रुप से निकाल दिया गया और बहुत सारे बच्चों को क्लास में अभी भी है वो लोग, ऐसा नहीं कि नहीं निकाला गया, क्लास में है, कुछ बच्चों को निकाला गया। एक्चुअली रात कल हो गया था, टाइम नहीं मिल पाया इसलिए नहीं निकाला गया। मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग अपना आईडी वगैरह ठीक ठाक रख लेना, आईडी नाम जो भी मैं रूल बनाया हूं रूल के हिसाब से चलना। मैक्सिमम फी ड्यू रखना है तो आप मैक्सिमम
जिस मंथ में आप क्लास कर रहे हो उसका आप ड्यू रख सकते हो, उससे ज्यादा ड्यू मत रखना, इसको क्लियर करते जाना। मैं बार बार चेतावनी नहीं दे सकता हूँ, हर किसी को बोल भी नहीं सकता हूँ, ठीक है, सीधा एक्शन होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कभी आपके पास अगर इस तरह से प्रॉब्लम होती है तब मुझे मैसेज करो, क्या सर मुझे समस्या है, इस कारण से मैं पेमेंट देने में अभी असमर्थ हूँ, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है ये जरूर करना, नहीं तो फिर क्लास से रिमूव हो जाओगे, ठीक है। फिर मुझे मत बोलना कि सर आप बताए नहीं थे। मैं पिछले 2-3 महीने से मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो बच्चों को निकाला गया उसमें सभी में प्रॉब्लम था, उसका सभी प्रॉब्लम था, उनका ना आईडी सही से लगा हुआ था, ना नाम सही से लिखा हुआ था, ना फी वो पेमेंट किए थे, ना वो एग्जाम दे रहे थे, ना क्लास कर रहे थे, सब चीज में उनका प्रॉब्लम था जिनको निकाला गया। सेकेंड स्टेज में हम उन लोग को निकालेंगे जिसका आईडी सही से नहीं, ठीक है, केवल आईडी ठीक ठाक नहीं है, ठीक है, अपना आईडी को ठीक ठाक लगा कर रखो, ठीक है। और वो बच्चे जो क्लास में एडमिशन तो ले लिए लेकिन क्लास करने का नाम निशान नहीं है, ये सेकंड स्टेज में मैं निकालूंगा, अभी जो होगा नेक्स्ट वाला में मैं उसमें निकालूंगा, ठीक है। अभी कंटिन्यू चलेगा, ये क्लास से निकालना कंटिन्यू चलेगा, है ना, दुर्गा पूजा तक लगातार चलता रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, जो लेगिंग होता है ना, सफारी सपोर्ट में जो लेगिंग लगाते हैं, लेगिंग कितना अंतराल पे, कितना मीटर के डिस्टेंस पे लगाया जाएगा? वेरी गुड, 1 मीटर। कितना होगा? 1 मीटर पे। जो हम लोग साइड में जो होल लगाया था सफारी सपोर्ट में, ठीक है ना, उसका होल का कितना डेप्थ में होल, कितना मीटर अंदर तक होल क्या आता है? जो साइड में जो होल लगा था वो उसका होल का कितना मीटर तक होता है? 50 सेंटीमीटर, है ना, 50 से 70 सेंटीमीटर होता है। डेप्थ ऑफ द साइड होल कितना होता है? 50 से 70 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। 75 सेंटीमीटर बहुत सारा बुक लिखता है, 50 से 75 70 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, मैक्सिमम बाहर कितना निकल के रहेगा वो होल? जो सफारी सपोर्ट हम लोग लगा रहे हैं, मैक्सिमम कितना बाहर के निकल के रहेगा? वेरी गुड, मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर रहेगा, इससे ज्यादा बाहर नहीं निकला हुआ रहना चाहिए। जे टाइप रूफ बोल्ट, जे टाइप का रूफ बोल्ट किससे रिलेटेड है? जे टाइप का रूफ बोल्ट किसमें इस्तेमाल होता है? जे टाइप का रूफ बोल्ट किसमें इस्तेमाल होता है? वेरी गुड, किसमें इस्तेमाल होता है? रूफ स्टिचिंग में इस्तेमाल होता है। केबल बोल्टिंग का है बोल दिया मिरनल, ठीक है। लेयर थिकनेस के ऊपर कितना पॉइंट दिया गया है? लेयर थिकनेस के ऊपर कितना पॉइंट दिया गया है? लेयर थिकनेस के ऊपर कितना पॉइंट दिया गया? वेरी गुड, 30। सबसे कम पॉइंट किस चीज के ऊपर है? सबसे कम पॉइंट किस चीज के ऊपर है? आरएमआर में सबसे कम पॉइंट किस चीज के ऊपर है? वाटर सीपेज के ऊपर है। सबसे कम पॉइंट किस चीज के ऊपर है यार? ग्राउंड वाटर सीपेज के ऊपर है। कितना है ये? ग्राउंड वाटर सीपेज के ऊपर कितना पॉइंट है? वेरी गुड, 10 पॉइंट है, ठीक है। कितना पॉइंट है? 10 पॉइंट है। अगर मान लो किसी भी रूफ का आरएमआर जो है 48 निकल रहा, किस कैटेगरी में रखेंगे उसको हम लोग? किस कैटेगरी में निकल रखेंगे? 48 आ रहा तो कौन सा कैटेगरी में आएगा वो? वेरी गुड कुंदन, कौन सा कैटेगरी में आएगा? 48 फेयर कैटेगरी में आएगा, 48 फेयर कैटेगरी में होता है, ठीक है। ये सब चीज कल हम लोग पढ़ा चुके, सारा चीज हम लोग कल डिस्कशन कर चुके, ठीक है ना। जो हम लोग स्ट्रेंथ वगैरह जो चेक होता है, रूफ में कितना मीटर तक हम लोग सैंपल लेके टेस्ट करते हैं? वेरी गुड, रूफ में कितना मीटर सैंपल लेके हम लोग टेस्टिंग करते हैं? वेरी गुड, कितना मीटर सैंपल लेके टेस्टिंग करते हैं हम लोग? तो 2 मीटर सैंपल लेके हम लोग क्या करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं कि क्या निकल कर आ रहा है, ये क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा, मैंने ग्रुप में लास्ट अभी जस्ट थोड़ा देर पहले फोटो भेजा, उसमें चार्ट बना हुआ है, पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं। जो बच्चा देखा है मुझे यस और नो में रिप्लाई दे। आपको चार्ट में समझ में आ गया हो कि जो मैंने कल पढ़ा है तो सारा चार्ट दिया हुआ उसमें, है कि नहीं? मैंने जैसे बता रहा था, देखो यहाँ पे सब चीज लिखा हुआ, रेटिंग वगैरह सब लिखा हुआ है ना, जैसे स्ट्रक्चरल फीचर्स, लेयर थिकनेस, है ना, लेयर थिकनेस अगर मान लो 2.5 मीटर से ज्यादा होता है तो 0 से 5, 2.5 से 7.5 होगा तो 6 से 12, 7.5 से 20 होगा तो 13 से 20। इस तरह से इसका चार्ट बना के दिया होता है ना, मैंने सब चीज भेज दिया आपको, यही पॉइंट है, इसी बेसिस पे हम लोग उसको बनाते हैं। दूसरा स्ट्रक्चरल फीचर्स, जैसे मान लो अगर 14 से कम है तो 0 से 4, 11 से 14 के बीच 5 से 10, देखो इस तरह सबको दिया हुआ है। वेदरेबिलिटी में परसेंटेज में होगा ये कितना, अगर 60 से कम है, लेस देन 60 है तो 0 से 3, 60 से 85 के बीच है तो 4 से 8, 85 से 97 के बीच है 9 से 13, 97 से 99 के बीच है 14 से 17, इस तरह दिया हुआ इसमें, है ना। तो जो आपको कल मैं चार्ट बार बार बता रहा था वो वही चार्ट को यहाँ पे दिया गया वही है, ठीक है। और नीचे में लिखा हुआ आरएमआर का कंडीशन, अगर इसको टोटल काउंटिंग करेंगे तो क्या आएगा। उसी तरह देखो वाटर लेवल, अगर मिलीमीटर में देखा जाए, मिलीमीटर पर मिनट के चलते, अगर लेस देन 2000 है तो 0 से 1 पॉइंट मिलेगा, 200 से 2000 है तो तुमको कितना मिलेगा? 2 से 4, 20 से 200 है तो कितना मिलेगा? 5 से 7, 0 से 20 है तो 7 से 9, ड्राई है तो 10 मिलेगा। आपको दिख रहा होगा इस चार्ट में, वो मैंने तालिका बना के चार्ट बना के भेज दिया है, उसमें सारा चीज। अगर तुम चाहते हो कि सर मेरा नोट्स परफेक्ट रहे तो इस चार्ट को उतार लेना, आपका नोट्स एकदम 1 ग्रेड का नोट्स बन जाएगा। तो अभी जब आप नोट करोगे तो इस चार्ट को जरूर लिख लेना अपना नोटबुक में, इसके साथ जहां तक आप कंप्लीट किए उसके बाद इसको कंप्लीट कर लेना, तो आपका बेस्ट नोट्स बन जाएगा, अब तक के लिए आपका सबसे बेस्ट नोट्स होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग, 2-4 सवाल और पूछ लेता हूं, ठीक है। जो पिट प्रॉप इस्तेमाल करते हैं उसका चैनल का लंबाई कितना होगा? पिट प्रॉप में जो चैनल यूज किया है तो उसकी लंबाई कितनी होती है? पिट प्रॉप में डियर स्टूडेंट जो चैनल इस्तेमाल करते हैं उसकी लंबाई कितनी होगी? वेरी गुड,
पानी चाहिए था थोड़ा सा। पीट प्रॉप में जो चैनल इस्तेमाल करते हैं उसकी लंबाई कितनी होती है? तो 50 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए। कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। लोअर पाइप जो होता है इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा प्रॉप को फिक्स करते हैं, उसकी लंबाई कितनी होगी? ठीक है, बच्चा लोग सब रिप्लाई कहीं नहीं दिया जा रहा है। लोअर उस पाइप की लंबाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर होता है। कितना लंबा होता है वो? 30 सेंटीमीटर। चलो, उस प्रॉप का डाया कितना, उसका डाया कितना होता है? उस खोखला पाइप का डाया कितना होता है? उस खोखला पाइप का डाया कितना होता है? वेरी गुड, 125 मिलीमीटर का डाया होता है। चलो, ये सारा चीज आप लोग पढ़ा चुके हैं, सारा चीज आपको याद है। बहुत खुशी का बात है, आप लोग बिना देखे आंसर बता पा रहे हो। और जो बच्चा बिना देखे आंसर नहीं बता पा रहा है, तुमसे रिक्वेस्ट है बाबू सुधर जाओ और पढ़ना स्टार्टिंग कर दो। दो प्रॉप का बीच का दूरी कितना होना चाहिए? दो कितना होगा? 1.2 मीटर। कितना होगा? 1.2 मीटर। ठीक है, कितना होगा? 1.2 मीटर होगा। ठीक है, अच्छा मेरा जो ये हो गया सारा चीज, ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो यार। प्रॉप सपोर्ट जो होता है, प्रॉप सपोर्ट में, ठीक है, जो इंडिकेटर प्रॉप होता है उसका इंडिकेटर प्रॉप कितना कितना सेंटीमीटर छिल के इंडिकेटर प्रॉप बनाया जाता है? वेरी गुड, कितना सेंटीमीटर कोनिकल शेप होता है? तो 50 सेंटीमीटर कोनिकल शेप होता है। जो हम लोग प्रॉप सपोर्ट को विड्रॉ करने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है? क्या बोलते हैं उसको? चलो, सिल्वेस्टर चेन मशीन बोलते हैं। बहुत अच्छा, तुम लोग बहुत अच्छा जवाब दिए। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा लंबा चौड़ा है, आज का क्लास थोड़ा लंबा चल सकता है, बहुत कुछ पढ़ाना है। आज हम लोग अपना क्लास पर फोकस करेंगे। क्लास खत्म हो जाएगा, जो डाउट है, जो सवाल आप लोग पूछते रहना, सारा चीज कवर अप कर देंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्लास पे फोकस करते हैं, फर्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके।